हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका सम 25th, इसमें भी आपको कैपिटल तक ही जाना है। डिसोल्यूशन की डेट पे जो कैपिटल है वो आपको निकालनी होगी, बट कुछ नई कहानी के साथ। ए एंड बी दो लोग हैं। 16 की स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल थी 60,000 40,000, रेशियो है 3:2 का। उन्होंने बिजनेस चलाया बच्चों 2 साल। पहले साल में उनको प्रॉफिट्स हुए 50,000 के, जबकि सेकंड में उनको लॉस हुआ कितने का, 20 का। 2 ही साल बिजनेस चला है, पहले साल में 50 कमाए, सेकंड में 20 का उनको लॉस हुआ। आगे कहता है उनको ना आगे लंबे टाइम में दिखा नहीं कि इससे फ़ायदा होगा। दे डिसाइडेड टू वाइंड अप। वाइंड अप का मतलब बिजनेस का बंद होना। उस स्टेट पे इनकी लाइबिलिटीज थी 20,000। उन्होंने 8,000 निकाले हैं ईच, मतलब ए ने भी 8, बी ने भी 8। आगे कहता है एक साल में, मतलब दोनों साल निकाले होंगे, 8 8, ठीक है। अगले साल भी 8 8 अपने खुद के यूज़ के लिए, ओके। एसेट्स रियलाइज्ड 1 लाख, एसेट से आपको 1 लाख मिला। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दिए हुए 3 के, सिंपल सी बात है। अब दिक्कत क्या है, हमें डिसोल्यूशन की डेट पे कैपिटल नहीं दी हुई। उससे पहले ना ये देखो कि आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ बच्चों 16 में, उसके बाद पहला साल ख़त्म होगा आपका 17 में ना, तो इस साल आपको 50 का फ़ायदा हुआ था। अगला साल जो है 17 को स्टार्ट होगा, कब ख़त्म हुआ बच्चों, 18 में। इसका मतलब अगले साल आपको 20 का क्या हुआ था यहाँ पे, लॉस। यही किया था हमने। क्या किया जाए इसका, साल के स्टार्टिंग में हमें इस स्टेट की कैपिटल गिवन है, ए की 60 है, बी की 40 है। तो इसको कैसे लिखा जाए अकाउंट्स में, मतलब हमें कैपिटल यहाँ तक की गिवन है, बट हमें चाहिए बच्चों इस स्टेट की। देखते हैं। अब क्योंकि 2 साल है ना, जब 1 साल का अकाउंट था पिछले वाले सम में, हमने बैलेंस शीट में ही जो कैपिटल में एडजस्टमेंट हो सकती थी वो की। जो चीज़ें ऐड होनी थी वो प्लस की देनी थी हमने, उसके अलावा कुछ चीज़ें थी वो माइनस की, जो पैसा निकाला था। बट यहाँ पे क्योंकि 2 साल है, तो बहुत बढ़िया चीज़, आप दोनों सालों का ना कैपिटल अकाउंट बना लो। कैपिटल अकाउंट में भी तो यही सब कुछ होता है ना भाई, जो चीज़ें आपने प्लस में डालनी थी कैपिटल में वो क्रेडिट में चली जाएंगी, जो कैपिटल में से घटानी है बच्चों वो डेबिट में आ जाएंगी। तो आप बनाओ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए भी 2 लोग हैं ना, तो आपको 2 साल का बनाना है। यहाँ लिखो ए बी, ठीक है। यहाँ आ जाएगी डेट ए बी, यहाँ पे आप डेट का कॉलम बना लो, ठीक है जी। अब साल के स्टार्टिंग में जब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो आपने यहाँ पे लिखा होगा बाय बैंक अकाउंट, यानी यहाँ ए ने लगाया था 60, बी ने लगाया था बच्चों 40। उसके बाद इस साल में क्या हुआ है, इस साल में बच्चों 2 चीज़ें हुई हैं, साल के एंड में ले लेना। एक तो इस साल जितना प्रॉफिट्स हुआ है वो इन दोनों में बढ़ जाएगा। पहले साल कितना कमाया, 50 का, रेशो कितना था इसका, 3:2 का, तो 30,000 इसको मिल जाएगा, 20 इसको मिल जाएगा। उसके अलावा साल में इन्होंने, साल के एंड में लिखना है यहाँ पे, जो पैसा बिजनेस से निकाला है, 8 इसने निकाला था, 8 इसने निकाला है, ठीक है जी। तो पहले साल आपको टोटल लगा लो इसका 90 60, सेम उठा के आपको यहाँ लिखना है 90 60। इसमें से आपने इसको लेस किया तो आपके पास पहले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आएगा इसका 82, इसका आएगा बच्चों 52। अब ये कौन सी डेट की बैलेंस शीट आई, इस डेट की, इस डेट का बैलेंस आया, ठीक है ना। अब अगला साल कब स्टार्ट होगा, 17 में ही, अगले दिन। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल का ओपनिंग बन जाएगा, 82 52। इस साल क्या हुआ है,
अब इस साल ना आपको लॉस हुआ है ना, तो लॉस को आप दिखाओ डेबिट साइड में। क्या लिखोगे यहाँ? P&L अकाउंट। लॉस के केस में आपको हमेशा बच्चों P&L अकाउंट ही लिखना होता है। तो 20 का लॉस था, 20 को आपने 3 में इसमें बांटा, तो 12 इसके हिस्से में आ जाएगा, 8 इसके हिस्से में आएगा। इसके अलावा पैसा इन्होंने इस साल भी निकाला है ना 8, क्योंकि उसने कहा था दोनों सालों में निकाला है, दोनों ने निकाला है, तो हमने यहाँ लिखा। लगा दो जी टोटल 82, 52, सेम उठा के यहाँ पे 82, 52। इसमें से अब ये दो चीज़ें लेस होंगी बच्चों, तो 20 लेस हुआ, इसका बैलेंस बचा 62। 52 में से आपने 16 को माइनस किया, तो आपका आ गया 36,000। यहाँ लिखोगे टू बैलेंस CD इस साल के एंड में। तो ये जो बच्चों बैलेंस आया है ना, ये आपका डिसोल्यूशन की डेट का बैलेंस है, ठीक है ना, ये आपका डिसोल्यूशन की डेट का बैलेंस है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे वहाँ पे आपको ये वाला बैलेंस ही दिखाना है 62, 36। आगे तो आपका सम सेम ही हो गया। तो बैलेंस शीट से पहले आपको क्या क्या बनाना पड़ सकता है बच्चों, वो देख लो। सिंपल वैसे क्या है, आपको मैंने जब ये लेसन स्टार्ट किया था तो बैलेंस शीट मैंने आपको कहा था गिवन होगी। उसके बाद आपने डिसोल्यूशन के अकाउंट बनाए, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब अकाउंट आपने यहाँ पे बच्चों बनाए थे। अब पिछले कुछ सम से, मतलब 16 या 17 के बाद जो स्टार्ट हुए सम्स अपने, शायद 18 से स्टार्ट थे, तो वहाँ बैलेंस शीट ना आपको गिवन नहीं थी, तो आपको बैलेंस शीट बनानी थी। अब इस सम में बैलेंस शीट से पहले आपको क्या बनाना पड़ गया? कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल से बनाने से पहले भी आपके पास क्या आ सकता है? P&L अकाउंट, जैसे अभी हमने एक सम में बनाया। तो अल्टीमेट सीक्वेंस तो यही होता है ना, ठीक है ना, अल्टीमेट सीक्वेंस ये है। अब डिसोल्यूशन का ये है, तो इन केस आपके पास बैलेंस शीट बिल्कुल ओके गिवन है तो आप यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, नहीं है ओके तो आपको यहाँ से भी चलना पड़ सकता है, ठीक है जी।